Assalamualaikum student, welcome to MCPS online classes. I hope you enjoy and understood chapter first. Then now start chapter second. Your chapter name is migration of families. Okay student, firstly you have to understood meaning of migration. What is the meaning of migration? Then if any family and community change their place by traveling and settle down at other palace is called a माइग्रेशन. मतलब माइग्रेशन का मीनिंग क्या है कि कोई भी फैमिली अपने किसी रीजन से एक पैलेस का मतलब क्या, एक जगह से वो दूसरी जगह पर सेटल डाउन हो रही, दे आर कॉल्ड अ माइग्रेशन. इसका सिंपली एग्जांपल हम बता सकते हैं कि कोई पर्सन अगर विलेज से सिटी में आ रहा है, गांव से शहर में आ रहा है, किसी रीजन से, चाहे कोई भी रीजन हो सकता है माइग्रेशन का, वो क्या कहलाएगा? माइग्रेशन. वो अपनी पर्टिकुलर जगह को छोड़ रहा है, वो क्या कहलाएगा? हमारा माइग्रेशन. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट अ क्लास. लुक एट द पिक्चर ऑफ चैप्टर सेकेंड. योर चैप्टर नेम इज माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज. मतलब क्या है? माइग्रेशन किस वजह से हो रहा है? फैमिलीज में माइग्रेशन हो रहा है या परिवारों का आना जाना. इसका वर्ड का मीनिंग क्या है? परिवारों का आना जाना. तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमसे क्या बता रहा है? दे आर मनी फैमिलीज विच माइग्रेट फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर. वन सच फैमिली इज संतोष फैमिली. इस चैप्टर में संतू की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि ये संतू की फैमिली किसी रीज़न की वजह से क्या हो रही है? माइग्रेशन का मतलब पता है ना, वन पैलेस से वो अपने घर छोड़ के कहीं और जा रही. देखो, इन लिविंग देयर मैन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर. उनका मैन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर. ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जॉब. एनी वर्क टू डन अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. ये मैंने मीनिंग आपको, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की है, राइट स्टूडेंट. और इनका ऑक्यूपेशन क्या है? संतू की फैमिली का एग्रीकल्चर. बट हिज फैमिली हैड टू फेस अ बिग ट्रबल ड्यू टू ड्रॉट इन देयर विलेज. बट इनकी फैमिली क्या कर रही है? पिछले 2 सालों से बहुत बड़ा. तो संतू की फैमिली क्या है? पिछले 2 सालों से क्या कर रही है? संकट में, ट्रबल आ गया है अकाल की वजह से. ओके स्टूडेंट, दैट्स वाई संतू माइग्रेट टू हिज नेफ्यूज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल. इस वजह से संतू क्या करती है? अपने भतीजी के गांव चली जाती है. ओके, देयर ही अरेंज फॉर अ स्मॉल एकोमोडेशन ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन. वहाँ पे ही स्टार्ट कर देती है वो ऑक्यूपेशन करना. ऑक्यूपेशन मतलब जॉब करना. आफ्टर अ फ्यू डेज ही गॉट वर्क देयर इन देयरफॉर he started living in that village with his family. However, it was on village he got news that there was a very good rain in his village this year. Therefore he took his family and cattle with him and returned to his home on village. मतलब क्या होता है कि वो कहाँ रहने चली जाती है? अपने भतीजे के घर. नेफ्यूज मतलब भतीजा. फिर वहाँ पे ही रहने लग जाती है, वहीं पे वो अपना ऑक्यूपेशन ढूंढ लेती है. पर वहाँ पे रहना इतना ईजी नहीं होता. कोई भी पर्सन हो, वो अपना घर छोड़ के अगर अदर जगह जाएगा तो उसको वहाँ रहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा. उसने अपने गांव की याद आने लगी और उसको जब समाचार, एक न्यूज़ मिली कि उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हो रही, अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो और वहाँ पे जो भी एनिमल्स है, कैटल यानी पशुओं को वापस गाँव ले जाया जा रहा है, तो इस वजह से वो वापस क्या जाना चाह रही है? वहीं पे अपनी जगह पे जाना चाह रही. ओके स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे. थिंक एंड राइट द आंसर्स. व्हाट आर द प्रॉब्लम विच संतु मस्ट हैव फेस इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन. कि कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करती है माइग्रेशन के टाइम. सेकंड इज फर्स्ट, वो तो क्या प्रॉब्लम वो फेस करेगी? फर्स्ट प्रॉब्लम वो करेगी ऑक्यूपेशन. उसको कुछ भी नहीं मिलेगा. ऑक्यूपेशन मतलब जॉब नहीं मिलेगी. अचानक हम सडनली किसी अदर पैलेस में, अदर जगह जाएंगे तो हमें जॉब इतनी ईजिली नहीं मिलती, राइट स्टूडेंट. सेकंड इज होम. हमें घर भी नहीं मिल पाएगा इतनी ईजिली कि हमें घर मिल जाए. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझना है और अंडरस्टैंडिंग बेस पे लर्न करना है. ओके, अब हमारा रीज़न क्या होता है माइग्रेशन का, कि क्या रीज़न होता है माइग्रेशन का? तो इसमें 4 पॉइंट आपके दे रखे. फर्स्ट है ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी. नेचुरल क्लैमिटी का मतलब है कोई भी प्राकृतिक आपदा आना, जैसा कि बाढ़ आना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, अकाल आना, पानी का नहीं होना. इस वजह से वो जगह छोड़नी पड़ सकती है. सेकंड इज हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन का मीनिंग ये है स्टूडेंट कि
अगर हमें विलेज में हमें अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही तो मोस्टली पर्सन क्या चाहेंगे कि वो सिटीज़ एरिया में आए। तो सेकंड इज हायर एजुकेशन। थर्ड इज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन। अगर हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है हमें हमारे एरिया में तो हम क्या करेंगे, दूसरे एरिया में जाएंगे। अगर दूसरे एरिया में अगर हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे आउट ऑफ। राइट स्टूडेंट। एंड लास्ट है एरिया कम्स इन लो लाइंग एरिया, कि हमारा जो एरिया है वो लो लाइंग है या इस वजह से। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स मीनिंग, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ माइग्रेशन एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीनिंग और माइग्रेशन का रीज़न दोनों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।